लेकिन एक चुटकी सिंदूर की कीमत और एक मंगलसूत्र की मर्यादा तुम क्या जानो नरेंद्र बाबू, ये मुझे कहना पड़ेगा। आप मंगलसूत्र की बात करते हैं, उस मंगलसूत्र की जो दाम्पत्य के सूत्र का सबसे पवित्र प्रतीक है। आप बात कर पाएंगे उन 20 जाबाजों की विधवाओं से जिनके लिए आपने गलवान में कह दिया कोई घुसा हुआ नहीं था? उनके मंगलसूत्र का जवाब दे पाएंगे? 700 किसानों की विधवाओं के मंगलसूत्र की बात का जवाब दे पाएंगे? मणिपुर की मंगलसूत्र की विधवाओं का जवाब दे पाएंगे? इस देश में जो गरीबी और बेरोजगारी के चलते औरतें अपने जेवर और मंगलसूत्र गिरवी रखकर घर का भरण पोषण करने को मजबूर है, बच्चों को दवाई और पढ़ाई करने को मजबूर है, उनके मंगलसूत्र का जवाब दे पाएंगे? दे पाएंगे इस बात का जवाब कि इंदिरा गांधी ने अपना जेवर इस देश पर न्यौछावर कर दिया जब जंग हुई? और दे पाएंगे सोनिया गांधी के मंगलसूत्र का जवाब जो आज इस देश में वैधव्य झेलते हुए एक ब्याहता के रूप में ज्यादा वक्त गुजार चुकी हैं? किस तरह की बातें करते हैं? आपने ब्याहताओं का अपमान किया है। और अंजना जी, आपने एक बात कही कि ऐसे लोग जो आते हैं गलत बात करके चले जाते हैं। मुझे लगता है व्हाट्सएप अंकल जी, मोदी जी इस समय बीजेपी की सबसे बड़ी लायबिलिटी बन चुके हैं। बीजेपी वाले खुद उनके बयान सुनकर स्तब्ध है। मोदी जी ने जो हेट स्पीच, जिस तरह की भाषा का प्रयोग एक समुदाय के लिए और इस देश की ब्याहताओं के लिए किया है, उससे भाजपा खुद शर्मिंदा है। जिस तरह की उत्तेजना लोगों में देखी गई है, जो फेंस सिटर्स थे, जो भाजपा के समर्थक थे, जो कह रहे नहीं प्रधानमंत्री ऐसी भाषा नहीं बोल सकता, यह सर्वथा गलत है, मोदी जी खुद लायबिलिटी बन गए हैं। मैं सिर्फ एक बात यहां पर कहना चाहती हूं और यह बात कहनी जरूरी है। क्या इस देश के 22 लोगों के पास उतना पैसा हो सकता है जितना 70 करोड़ के पास हो? क्या इस देश की 1% आबादी के पास उतनी संपत्ति हो सकती है जितनी 40% के पास हो? क्या इस देश का एक व्यक्ति 1600 करोड़ रुपए दिन के कमाए और किसान इस देश का 27 रुपए कमाए? क्या इस देश में 5 किलो फ्री राशन की बात की जाए, अब जब रोजगार की बात हो तो मुंह फेर लिया जाए? असलियत यह है कि आप इजराइल और पैलेस्टीन की बात करते हैं। आप मेरे देश को इस कगार पर ले आए कि उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक के युवा लाइन में लगकर युद्ध क्षेत्र में जाकर नौकरी करने को मजबूर है क्योंकि आप उनको रोजगार नहीं दे पाए। किस मुंह से आप बात करते हैं इजराइल और फिलिस्तीन की? अगर दम होता, अगर मोदी जी ने कुछ किया होता 10 सालों में, तो बजाय हमारा मैनिफेस्टो का दुष्प्रचार करने के, मोदी जी डंके की चोट पर अपने मैनिफेस्टो की, अपनी चीजों की, अपनी उपलब्धियों की, अपनी रणनीति की बात करते हैं। ठीक है।